हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। जो पुराना वीडियो था ना, वो थोड़ा मतलब कि जो बैंक निफ्टी का था वो थोड़ा बहुत लंबा होने का चांसेस था, तो इसलिए क्या है कि 15-16 मिनट का बन गया, तो इसलिए दूसरा ही वीडियो बना डाला। ठीक है, जैसा मैंने आपको उस वीडियो में बोला था, वरना दोनों एक साथ ही बना देता, लेकिन बहुत ही लंबा बन जाता तो मज़ा नहीं आता। तो ये 10-15 मिनट का वीडियो आप आराम से देख सकते हो। ये वीडियो ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। यहाँ पर भी हम निफ्टी फिफ्टी का जैसे मैंने आप लोगों को बोला था वैसे मंथली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस और इंट्राडे एनालिसिस कर लेते हैं। और उसका जी वो निफ्टी फिफ्टी का भी मंथली और वीकली एनालिसिस है ना, वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये वीकली चार्ट है और ये इंट्राडे का चार्ट है। इंट्राडे में कैसे करना है, क्या करना है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी का जो मंथली चार्ट है ना, वो आप देख सकते हो। जब भी निफ्टी फिफ्टी में एक मंथली चार्ट में बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, जो उन लोगों को टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में मालूम नहीं है उन लोगों को बोल देता हूँ। ठीक है, उन लोगों को मैं बोल देता हूँ 18,801, मतलब कि जो प्रीवियस कैंडल थी मंथली, उसका हाई भी ब्रेक किया और लो भी ब्रेक किया। ठीक है, तो मतलब कि पूरी तरह से कवर कर लिया। और सेलिंग के साथ कवर किया। किसने कवर किया? सेलर्स ने कवर किया, बायर्स ने कवर नहीं किया है। और ये एक नेगेटिव बात मानी जाती है। ठीक है, और मैं बोलता हूँ फेब्रुआरी मार्च में ख़राब वक्त आ सकता है, तो वो जनवरी में भी आ जाए, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है। निफ्टी फिफ्टी काफ़ी वीक दिख रही है बैंक निफ्टी की कंपेयर में। ठीक है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी साइडवेज ही रखे या फिर ज़्यादा गिरावट ना आने दे और एक साथ गिरावट आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो मंथली चार्ट है ना निफ्टी फिफ्टी का, वो बहुत ही बेरिश दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये है कि मंथली चार्ट में भी जो ब्रेकआउट आया था ना, उसका रीटेस्ट करने के लिए भी आया है, तो उसका जो रीटेस्ट है वो भी कर लिया है। 17,740 का एग्जैक्ट लो है मंथली कैंडल का, देख लेना। जो क्रॉस ट्रेंड लाइन है वो भी देख सकते हो, और जो सीधी ट्रेंड लाइन है वो भी देख सकते हो। और निफ्टी फिफ्टी की हिस्ट्री रही है, अगर आप 1990 से देखें ना, जहाँ पर भी जब भी निफ्टी ने नया हाई बनाया है, एक बेरिश कैंडल के साथ बनाया है मंथली चार्ट में। और मंथली चार्ट में जब ये बनता है ना, तब थोड़ी बहुत गिरावट आती है। 2000 या 3,000 पॉइंट की जो मूव है ना, 2000 से 3,000 पॉइंट की, वो अब सामान्य बाबत मानी जाएगी। ये बात आप लोग समझ लेना। ठीक है, तो 18,800 अराउंड एक परफेक्ट रेसिस्टेंस है। उसका अगर ब्रेकआउट आ जाए, मंथली चार्ट में क्लोज कर जाए, तो एक नई तेजी आ जाएगी, कहीं पर से भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 17,740 को ब्रेक डाउन करेगा ना, तो बहुत ही बड़ी मंदी आने का आसार है, जो फेब्रुआरी मार्च में भी हो सकता है या मिड जनवरी के बाद भी हो सकता है। तो कहीं पर भी से नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी, और जो चार्ट की शक्ल है वो हमें नेगेटिव ही दिख रही है, तो नेगेटिविटी काफ़ी है, तो हम नेगेटिव साइड थोड़ा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर 18,800 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो हमें बाय करना है मंथली में। ठीक है, लेकिन मैं क्या है कि पोजिशनली थोड़ा बहुत अभी मैं बुलिश तो हूँ ही। मेरा जो एक एनालिसिस है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे मैं इंट्राडे में बेरिश बोलता हूँ और पोजिशनली बुलिश हूँ, वो मेरे लेवल से वो कायम है। कुछ डिफरेंस होगा तो मैं आपको डेली रात को 9:30 बजे आता हूँ, तब बता ही दूंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। मैं डेली चार्ट का भी एनालिसिस करता हूँ, वीकली का भी करता हूँ और मंथली का भी करता हूँ। तो मंथली का जो एनालिसिस बोल रहा है ना, वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में तो जो लो लेवल्स है ना, हमें बचा लेंगे। जहाँ पे जो लेवल्स एक्टिव रहेंगे ना, वहाँ पे वो लेवल्स पे काम करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो 18,800 एक मेन रेसिस्टेंस है, और वहाँ से अप जाने में निफ्टी को काफ़ी सारी दिक्कतें दिख रही है। ठीक है, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाती है। काफ़ी वक्त ट्राई किया है निफ्टी ने। ठीक है, पहले वो लेवल था, वो कौन सा था? 18,360 या 18,400 भी बोल सकते हो। 30-40 पॉइंट की वैल्यू नहीं है मंथली चार्ट में। ठीक है, आराम से माना जाएगा। तो ये जो 18,400 का जो लेवल है ना, वो भी अभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब 18,400 एक मेन हर्डल है। 18,400 को आप ब्रेकआउट करेगा तो 18,800 तक भी निफ्टी जा सकती है। लेकिन 18,400 को क्रॉस करने में जैसे पहले दिक्कत हो रही थी ना, वैसे क्लियर कट दिक्कत हो रही है। ठीक है, और दूसरा
लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो पोजिशनली बुलिश इसलिए था, अगर आप देख सकते हो मैंने एक जो क्रॉस ट्रेंड लाइन खींची है ना, उसका परफेक्ट लो रीटेस्ट हुआ है। मार्केट ने जो मंथली चार्ट है उसका ब्रेकआउट किया है और उसका रीटेस्ट किया है, तो वहाँ पे रीटेस्ट ये परफेक्ट होगा ना, तो यहाँ से एक निफ्टी अपसाइड की मूव डेफिनेटली देगी। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि पोजिशनली बुलिश है और निफ्टी के जो चार्ट है उसने ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर लिया है। ठीक है, अगर वो ब्रेक डाउन करेगा ना, तो अभी सपोर्ट पहले वो क्या था, जो क्रॉस ट्रेंड लाइन था वो रेसिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट बनने के बाद अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर वहाँ पे जो ब्रेक डाउन आएगा ना, तो सपोर्ट को ब्रेक किया ऐसा बोल सकते हैं। तो जितने पुराने लेवल से वो वापस ओपन हो जाएंगे डाउन साइड के। ठीक है, अपर साइड के तो हमें मालूम ही है 18,400, 18,800, 19,000। ठीक है, 19,000 तक गई नहीं, 18,800 या 18,900 के अराउंड ही कुछ है लाइफ टाइम है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई बात नहीं है, देख लेना आप लोग। ठीक है, आराम से। तो ये जो 18,800 का जो लेवल आ रहा है वो है, और नीचे 17,740 का आ रहा है। उसका जो ब्रेक डाउन होगा तो 17,480 यानी कि 17,500, 17,000। ठीक है, और मैंने बोला था जो वीकली चार्ट में शायद 17,400 का लेवल भी आएगा। ठीक है, तो ये 17,400, 500 एक रेंज बोल सकते हो। तो 17,740 या 17,750 ब्रेक करेगा ना, तो ये 17,480 का या 17,470 का लेवल आएगा ही। और उसका जो ब्रेक डाउन करेगा तो 17,080 और 16,800 का लेवल आता है। ठीक है, और मैंने 2 से 3 महीने से मैं लाइव आ रहा हूँ, तो अगर आप मेरा 2 से ढाई महीने के पहले कोई ना वीडियो खींच लो ना, कोई भी वीडियो आप ले लेना, जब 17,400 के ऊपर नहीं जा रही थी। ठीक है, निफ्टी आप देख सकते हो काफ़ी सारी कैंडल्स है। ठीक है, जब 17,400 के ऊपर जा ही नहीं पा रही थी ना, तब मैंने बोला था कि 17,400 के अबोव तेजी है और 16,800 के नीचे मंदी है। तब मार्केट एक रेंज में घूम रहा था, 16,800 से 17,400 की जो रेंज थी ना, वो 600 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा था। ठीक है, आप देख सकते हो चार्ट, आपको क्लियर कट मेरा एक एक शब्द आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखा देगा, क्योंकि हमने चार्ट में कोई मरी मसाला नहीं डाला है, नहीं कोई इंडिकेटर डाला है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल एंड सोबर है, क्लीन आईने की तरह आपको सब कुछ दिखाई देगा, और मेरा एक एक वर्ड मैच कर लेना, डॉट टू डॉट मैच हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा जो एनालिसिस है वो सही होगा, लेकिन जब मेरा एनालिसिस गलत हो जाए ना, तब हमारा जो लॉस है ना वो बहुत छोटा आना चाहिए बस। और एनालिसिस सही होना हो जाए ना, तो वो ट्रेड हाथ से तो नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो ये देख ले, तो एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ, 18,400, 18,800 ऊपर साइड रेसिस्टेंस के लेवल है। ठीक है, इंट्राडे में तो मैं हर रोज आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। 17,740 एक मेन लेवल है, अगर वो ब्रेक करेगा तो 17,400 से 500 का लेवल तो आ ही सकता है। ठीक है, वहाँ पर जाना तो मेरे को लगता है कि पॉसिबल ही है, क्योंकि ये काफ़ी सारा दिक्कत आया था वहाँ पे क्रॉस करने में, तो उसका जो ब्रेकआउट है वहाँ पर भी रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है, चांसेस पूरा है। मेरे को लगता नहीं है 17,400 को ब्रेक करेगा, लेकिन 17,400 को ब्रेक करेगा ना, तो एक नई मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत ही बड़ी मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। 17,400 के नीचे 16,800 आएगा, और बीच में जो ऑर्डर आएगी वो 17,080 यानी कि 17,000 से 17,100 की आएगी। तो ये जो 17,000 है ना, 17,000 वो भी एक साइकोलॉजिकली बहुत ही बड़ा खेम खेलेगा। ठीक है, साइकोलॉजिकली तो सारा मैटर यहाँ पे साइकोलॉजी का है। टेक्निकल एनालिसिस करे तो लेवल के साथ करे, अगर यूं ही अगर आप एनालिसिस करोगे और कुछ भी करोगे तो आपका कुछ भी सही नहीं आएगा। पहले लेवल्स देख लो, लेवल्स पे काम करोगे, सारा एनालिसिस सही हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा और एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स भी आपको क्या है कि काम आएंगे अगर आप फॉलो करते हैं और अगर आपको यूज़ करना आता है, तो वरना क्या है कि वो आपके साथ विश्वासघात करके चला जाएगा। कोई भी इंडिकेटर कंफर्म बाइंग आएगा वहाँ पर भी आप शॉर्ट सेल आएगा, वो जहाँ पे कंफर्म शॉर्ट सेल आएगा वहाँ पर भी आप बाई करोगे। ठीक है, और जो लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं और जिन लोगों ने गलती की है उन लोगों को मालूम ही है। ठीक है, उन लोगों से बात कर लेना, पूछ लेना, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ जो आपके ग्रुप के हैं, तो आपको क्या है कि एक तथ्य, एक मार्केट की जो हकीकत है वो पता चल जाएगी, वो मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो ये जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, और वीकली चार्ट में भी हम देख लेते हैं। ठीक है,
ये देखिए वहाँ पर भी जो रीटेस्ट का लेवल है वो 17,740 ही आ रहा है और दूसरा है वो 17,480 आ रहा है। ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी सारी दिक्कतें हुई थी, 17,480 को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, या 17,500 या 17,400 जो भी है वो एक 100 पॉइंट की रेंज ले सकते हो आप। 17,500 साइकोलॉजिकल लेवल है इसलिए बोल रहा हूँ, और 17,400 एक परफेक्ट टेक्निकल सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा था इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो है इंट्राडे का चार्ट है उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ। पहले वीकली चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, 18,880 के अराउंड एक परफेक्ट रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद 18,400 का ब्रेकडाउन दिया। आप देख सकते हो 2 बार वहाँ से रिजेक्शन आया है। ठीक है, क्रॉस ट्रेंड लाइन के जो पहले 2 आई है वो आप देख सकते हो, स्विंग आई। ठीक है, जहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है, और उसके बाद वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ ही नहीं रहा था और बार बार रेसिस्टेंस को टेच किया तो क्या हुआ, वो रेसिस्टेंस है वो वीक हो गया और उसके बाद ब्रेकडाउन आया। ठीक है, और ब्रेक आउट भी कैसे आया, पहले 17,740 को टच किया वो ट्रेंड लाइन को, उसके बाद नीचे गई 16,800 तक, और उसके बाद जब रैली आई ना तो वन वे आई 16,800 से 18,800 तक। ठीक है, तो अब 17,740 पे सपोर्ट लेके भी मार्केट यानी कि निफ्टी 50 अब जा सकती है। अगर वहाँ पे ब्रेक डाउन आएगा तो 17,480 भी आएगा और 17,000 और 16,800 तक के लेवल आएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि 17,400 के नीचे मार्केट जानी चाहिए, वरना हमें बेयर मोड में बैठ जाना पड़ेगा। तो 17,400 के अराउंड सपोर्ट लेके भी चला जाए ना तो बहुत ही है। ठीक है, लेकिन 17,400 लोगों को क्या लगेगा कि बहुत ही बड़ी मंदी का लेवल है, तो अब ये लेवल है ना अब आसान होने वाला है। आपको यहाँ पे कंफर्टेबल बनना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी अब सामान्य रहने वाली है। ठीक है, और ऑप्शंस बायर्स के दिन आने वाले हैं, आने वाले भविष्य में, क्योंकि हाईली वोलेटाइल मार्केट रहेगा ना तो ऑप्शन सेलर्स को दिक्कत करेगा, क्योंकि उसका ऑप्शन जो जीरो होगा तो ही उसको पैसा मिलेगा और प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि थर्सडे के बिना तो उसका कॉल या पुट जीरो तो होगा नहीं, तो ऑप्शंस बायर को उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया मूव मिलने का चांसेस रहेगा। या वोलेटिलिटी है तो यहाँ पे जो नए है वो सीखिए और ऑप्शंस बायर लॉस ना करे। अगर वोलेटिलिटी आ रहेगी ना तो जो ऑप्शंस बायर है ना, जो बड़ी बड़ी प्राइस में बाय करते हैं, उनको जो लॉस आने का चांसेस बहुत ही रहेगा, क्योंकि आपने जो भी कॉल पुट 300-400 में लिया है वो 200 हो जाएगा, वापस 400 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि अगर मैंने 300 में लिया और 400 में बेचा होता तो 100 रुपये प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन वो 400 वाला 200 होने के, लेकिन जो 400 वाला है वो पहले 200 कर देगा। ठीक है, उसके बाद 300 और उसके बाद 400 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत आप लोगों को रहने वाली है। अगर नए हो तो सोच समझ कर काम करना। ऑप्शंस बायर के लिए मार्केट आसान नहीं रहने वाली है, डिफ़िकल्टी है, लेकिन डिफ़िकल्टी का सामना करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा। आप कहीं पर फंस नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज होगा और आप पेशेंस रखोगे, लेवल्स पे काम करोगे, तो मार्केट आपको ऑप्शंस बाइंग में पैसा दे ही देगा। ठीक है, ये देख लेना, लेवल सेम टू सेम डॉट टू डॉट मैच कर रहे हैं। अभी 17,740 और 17,480 का लेवल है, वो मेन इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे ध्यान रखेंगे। वहाँ पे ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के बाद निफ्टी 50 वापस ऊपर की ओर जा सकती है। ठीक है, वहाँ पे रीटेस्ट कर लिया, ऊपर जाई तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा, लेकिन 17,400 से 500 का ब्रेकडाउन आएगा ना तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ ही जाएगा। ठीक है, ये बात समझ लेना आप लोग। अब मंडे को क्या प्लान करना है, इंट्राडे में क्या प्लान करना है, कैसे करना है, वो देख लेते हैं। आइए, इंट्राडे में अगर स्विंग हाई को ब्रेक करे, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, बुलिश प्रोजेक्शन बनाए तो बाई साइड चले जाइए। अगर स्विंग लो ब्रेक डाउन करे 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है, बेरिश प्रोजेक्शन बनाए, सेलर डोमिनेंट होने लगे तो इन द मनी पुट में सौदा बना लीजिए, मंदी कर लीजिए। ठीक है, तो वो क्या है 18,265। ठीक है, मैंने 18,265 पहले 18,250 के अबव बाई बोला था। ठीक है, आज का जो हाई है वो 18,265 बोल रहा हूँ, और 18,250 के ऊपर 18,265 तक गया था, लेकिन कहीं पर भी बुलिश प्रोजेक्शन नहीं बनाया था फ्राइडे को, ये बात आप समझ लेना। ठीक है, तो आज मैं क्या बोलता हूँ, 18,265 का लेवल है, उसके अबव 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो मेरे जो पुराने लेवल्स है वो भी ध्यान में रखिएगा, काम आएंगे। ठीक है, समझ में ना आए तो छोड़ दीजिए। और मार्केट गैप अप खुल के बायर एक्टिव हो जाए तो बाई साइड चलना है, और सेलर्स एक्टिव हो जाए ब्रेकडाउन होने के बाद तो नीचे के जो लेवल है वहाँ पे मंदी ही करनी है। ठीक है, और मेरे लेवल्स के साथ मैच ना हो
जहाँ मेरे तेज़ी के लेवल है वहाँ पे मंदी हो जाए, या मेरे जो मंदी के लेवल है वहाँ पे तेज़ी हो जाए, तो ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। वरना दोनों साइड आएगा तो मैं बोलूँगा ही। जैसे कि बैंक निफ्टी में 43,000 आता है, 43,000, तो उसके अबव बाई भी आता है और शॉर्ट सेल भी आता है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंस कहाँ पे दिया? शॉर्ट सेल पे दिया। और मैंने थर्सडे का वीडियो था वहाँ पे मैंने क्या बोला था? 43,000 के अबव बाई भी आएगा और शॉर्ट सेल भी आएगा, दोनों साइड इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था। तो जहाँ पर जो भी होगा मैं इतना इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करूँगा। तो 18,265 के अबव बाई कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट लेवल है वो 18,380 का है, और उसके अबव भी आप बाई कर सकते हो। वहाँ पर गैप अप खुल के बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए तो आप आराम से बिंदास बाई की ओर जा सकते हो। और मेरे जो बताए गए लेवल है वहाँ पे अगर बेरिश प्राइस एक्शन बनना है तो छोड़ दे, पुट में भले कितने भी पैसे बन जाए या मिल जाए, चिंता ना करें, ठीक है। ट्रेड आपका पैसा मिले या ना मिले ये मत देखो, आप क्या देखते हो? पैसा मिला या नहीं वो देखते हो, लेकिन आपका पैसा गया या नहीं वो देखो। अगर आपका पैसा नहीं जाएगा तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मिल ही जाने वाला है, मार्केट आपको पैसा दे ही देने वाला है, ठीक है। और नीचे का जो लेवल है वो 18,080 का लेवल है, वो मैं कायम हूँ, और देख लेना मैंने उसके बिलो शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था। और 18,080.30 का जो लो है वो एग्जैक्टली है, ठीक है, आप देख लेना। तो 18,080 के नीचे बेरिश प्रोजेक्शन बने 15 मिनट के चार्ट में, एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, तो वहाँ पे आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो 18,265 के अबव बाई कर सकते हो, 18,380 के अराउंड भी बाई कर सकते हो, 18,080 के बिलो शॉर्ट सेल कर सकते हो इंट्राडे में, और 18,000 के बिलो भी शॉर्ट सेल कर सकते हो। और 18,000 एक राउंड फिगर है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। अगर उसका ब्रेकडाउन आता है तो एक आपको 17,800 तक बहुत ही बढ़िया मुंह देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 18,000 या 18,080 का ब्रेकडाउन आए तो वहाँ पे आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, बेरिश प्रोजेक्शन बनने दीजिए, बाद में आप पोजीशन ले, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अब टिप काम नहीं करेगी, उसका रीज़न यह है, अगर कोई आपको टिप देता है तो उसकी स्ट्राइक प्राइस देखते हो, कॉल या पुट है वो देखते हो, जो भी भाव पे बाई है वो वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हो, लगाते हो। तो इतनी देर में तो क्या है कि आपकी मुंह चली जाती है, इतने में ही आपको मुंह लेनी होती है, खास करके ऑप्शंस बायर को। तो पहले से एडवांस प्रिपेयर रहिए। मैं आपको ये नहीं बोलता टिप्स देने वाले सब गलत है, लेकिन सोच समझ कर काम करना। आप लोगों को लगे कि आप लोग काम कर पाते हो और रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो ही काम करना। और अगर ऐसे लोग हैं आपके पास तो उसे छोड़ना भी मत, ठीक है, अगर रिजल्ट मिल रहा है तो अगर 18,000 का ब्रेकडाउन आएगा तो बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रार्थना करते हैं गैप डाउन या गैप अप ना खुल जाए, फ्लैट खुले, ताकि ऑप्शन बायर को मुंह मिले। अगर गैप डाउन खुल गया तो जो पुट बायर है उनके लिए कुछ नहीं छोड़ेगा मार्केट, ठीक है। तो वापस रिपीट कर देता हूँ, 18,265 के अबो बाई कर दिए, 18,380 के अबो भी बाई कर दिए, 18,080 के बिलो शॉर्ट सेल कीजिए, 18,000 के बिलो शॉर्ट सेल कीजिए, तो 17,800 के लेवल तक दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और 17,800 के बिलो भी अगर बेरिश प्राइस एक्शन बने तो शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो 200 से 300 पॉइंट की अगर गिरावट आए या फिर गैप डाउन खुले तो 17,800 के नीचे भी शॉर्ट सेल बनता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मन कहता है 18,000 और 18,265 ये लेवल है, वहाँ पर कहीं पर भी काम करने का मौका मिल सकता है। मेरे को नहीं लगता 17,800 के मतलब कि गैप डाउन खोलेगा या उसके नीचे ही खुलेगा, मतलब कि 300 से 400 पॉइंट का गैप डाउन खुलेगा तो क्या कि चांस नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो कॉन्ट्रा ट्रेड वाले एक्टिव हो जाएंगे, नीचे से जो बुलिश प्रोजेक्शन बने तो जो छोटे छोटे मुंह लेते हैं वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग भी आसानी से नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड में क्या है कि एकदम टेक्निकल एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए हमें, तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो जितना हो सके इतना आसान भाषा में, आसान तरीके से जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली, वीकली और मंथली लेवल्स आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। अगर मज़ा आए, हमारे लेवल्स, हमारा एनालिसिस सही लगे तो वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर कीजिए। अगर मज़ा नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, जितना हो सके इतना हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।